हम सबका एक प्रॉब्लम बहुत सेम है। हम सबको अपने घरों में स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। चाहे वॉशरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे हमारे बेडरूम्स हों। वक़्त के साथ-साथ स्पेस कैसे ख़त्म होती चली जाती है समझ नहीं आता। या तो ऑर्गनाइज़र्स हम लोग गलत सिलेक्ट करते हैं या चीज़ें एडजस्ट करने की समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। इस छोटे से व्लॉग में चंद टिप्स आपसे शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉशरूम से। एक छोटा-सा लुक आपको वॉशरूम का दिखाऊँगी कि यहाँ पे वॉल्स पे मैंने कोई भी रैक या ऑर्गेनाइज़र हैंग नहीं किया हुआ। जब वॉशरूम छोटा होता है ना, तो उस पे रैक्स दीवारों पे लगे हुए बहुत ही ऑकवर्ड लुक भी देते हैं और स्पेस आपके पास और ज़्यादा तंग कर देते हैं। अपनी प्रेज़ेंस की वज़ह से ऐसे लगता है कि ये वॉशरूम बहुत ही कंजस्टेड हो गया है। तो दीवारों पे डिफरेंट रैक्स लटकाने के बजाय अगर थोड़ा-सा हम सोच से काम लें ना, तो ये बास्केट्स बहुत हमारे लिए सूटेबल होती हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिली थी सुपर एशिया की मशीन के साथ। बहुत ही बेहतरीन बास्केट है, स्पेशियस है और सबसे बड़ी बात कि बहुत मज़बूत है। इस बास्केट में लॉन्ड्री से रिलेटेड आइटम, वॉशरूम की क्लीनिंग से रिलेटेड आइटम मौजूद रहता है। इसीलिए मुझे कहीं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है मेरे लिए, स्पेस भी बचाता है और चीज़ों को इकट्ठा करके भी रखता है। ये बास्केट हमेशा मेरी वॉशिंग मशीन में पड़ी रहती है जब वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होती। तो वो भी मेरे लिए एक बेस्ट पार्ट हो गया, क्योंकि अंडर सिंक जो कैबिनेट्स होती हैं ना, वो बहुत यूज़फुल होती हैं। लेकिन हमारे घरों में नहीं बनी हुई, तो इस तरह की बास्केट्स हमारे लिए बहुत सूटेबल हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश, डिटर्जेंट, हार्पिक, ग्लास क्लीनर सब रखा हुआ है। सेकंड जो मेन एरिया है जहाँ पे बहुत सारी हमें स्पेस चाहिए, वो हमारा किचन है। स्पेस के लिहाज से मैं बात करूँ तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप स्पून स्टैंड्स लेके आते हैं, उसमें हमारी सिलेक्शन सही नहीं होती। कभी हम लोग बहुत सिलेंड्रिकल रैक्स ले आते हैं, कभी हम लोग बहुत ही ऐसे स्पेशियस रैक्स ले आते हैं, जिसमें ठीक से खड़ी ही नहीं होती स्पून, सारी आपस में मिक्सअप हो जाती हैं और टी स्पून्स की तो जगह ही नहीं बनती। बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने भी की, समझ नहीं आती थी कैसा स्पून स्टैंड होना चाहिए जिसमें हर एक चम्मच अपनी जगह विजिबल हो, उठाने में आसानी हो, रखने में भी आसानी हो, हर चीज़ तरीके से इस्तेमाल हो जाए। हमेशा ऐसी बास्केट लें जिसमें सेक्शंस बने हुए होते हैं। कभी भी सिलेंड्रिकल या बहुत ही लॉन्ग स्टाइल की स्पून स्टैंड्स मत लें। मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की, लेकिन अब समझ आ गई है कि सेक्शन वाली बास्केट्स बहुत बेस्ट रहती हैं। ये जो नैरो स्टाइल होती है ना, ये आपके बड़े स्पैचुलास के लिए होती हैं। इसमें सारे आप अपने डेली के चम्मच नहीं रख सकते। अगर आपने इनमें खड़ा भी कर दिया तो टीस्पून ऐसा चम्मच है ना, वो नीचे जाके गुम हो जाता है। बहुत मेस क्रिएट होता है, पानी पड़ के चम्मच ख़राब भी हो जाते हैं। स्पेस क्रिएट होने की बजाय आपकी टेंशन क्रिएट होने लगती है। सच में बहुत टेंशन होती है जब स्पून्स तरीके से नहीं पड़े हुए होते, साफ़ नहीं लगते, जहाँ से लेते हैं वहाँ रखे नहीं जाते। तो सेक्शन वाली बास्केट्स हमेशा प्रेफ़र करें, इसमें चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़ रहती हैं और विज़िबल भी रहती हैं। नैरो स्टाइल की सिलेंड्रिकल बास्केट्स आपकी कुकिंग स्पैचुलास को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखती हैं। इसमें कुकिंग वाले तमाम स्पैचुलास बहुत अच्छे से आ जाते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल स्पून्स के अलावा हर घर में कुछ ऐसे स्पून्स भी होते हैं जो कि ओकेजनली इस्तेमाल होते हैं। जब घर में दावतें होती हैं, ईदें होती हैं, तो ऐसा कटलरी आइटम हम सब निकालते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। लेकिन इनके लिए भी स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इनको ओपन बास्केट्स में डाल के ड्रॉर्स में डाल देना, शोकेस में रख देना बहुत ही मेसी लुक देता है। डस्ट पड़ के चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अगर ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आपको मिलते हैं जो प्राइस में चीप हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं और स्पेस क्रिएट करते हैं आपकी ड्रॉर्स में, तो बहुत बेस्ट है। ऑर्गेनाइज़र का मतलब ये नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ हर वक्त आपको लेनी है। आपको सस्ते में भी जो मिलता है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपकी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो ज़रूर उस चीज़ को ख़रीदें। मेरे पास भी 2-3 ये बॉक्सेस हैं और इसमें वो आइटम हैं जो ओकेजनली मैं भी यूज़ करती हूँ, हर वक्त यूज़ करने का नहीं होता। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे किचन में सबसे ज़्यादा स्पेस हमारे बच्चों के लंच बॉक्सेस और बॉटल्स लेती हैं। बॉटल्स को खड़े करके रखना कैबिनेट्स में बहुत सारी स्पेस ले लेता है। इसलिए मैंने तो डिसाइड किया है कि जब ये लोग स्कूल नहीं जाते या बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं होता ना, तो हर बॉटल को मैंने सेपरेटली कैबिनेट में खड़े करके नहीं रखना। एक बास्केट ऐसी लेनी है जो कि खुद पहले स्पेस ना ले, उसके अंदर बहुत सारी स्पेस हो और इनकी बॉटल्स को मैं उसमें डाल के रखूं। तो ये बास्केट बहुत ही सूटेबल रही मेरे लिए। इसी तरह इनके लंच बॉक्सेस सेपरेट करके मैं नहीं रखती, बॉक्स के ऊपर बॉक्स करके रखना बहुत सारी स्पेस लेता है। इनको हमेशा से मैं बास्केट में ही रखती हूँ।
ये बास्केट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र हैं। स्पेस भी बनाते हैं, चीज़ों को असेंबल करके भी रखते हैं और उठाने रखने में बहुत आसानी रहती है। कुकिंग का मेन एलिमेंट है प्याज़। अगर प्याज़ आपके पास कटी पड़ी हुई है ना, कुकिंग करना बहुत आसान लगता है। प्याज़ क्या, अदरक लहसुन का पेस्ट आपके पास रेडी पड़ा हुआ है तो बहुत ईज़ी लगता है काम करना। लेकिन क्या करें, हर वक़्त प्याज़ को हम लोग काट के रख तो सकते नहीं हैं। ऑन द स्पॉट हमें काटनी पड़ती है, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन मैंने अपना टाइम सेव कर लिया है बड़े अच्छे किचन गैजेट्स का इस्तेमाल स्लाइसर डाइसर उनमें से एक गैजेट है जिसने मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। इसके डिफरेंट ब्लेड्स हैं, हर ब्लेड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है। यूँ हाथों से कटिंग करना प्याज की और बहुत ही थिन स्लाइसेस में काटना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है, इसलिए मैंने अब यूँ कटिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया है। आराम से स्लाइसर डाइसर में ब्लेड लगाया और बहुत सारी प्याज उसी वक्त स्लाइसेस में कर ली। सच में ऐसे गैजेट्स जो आपका टाइम सेव करते हैं, आपके काम को ईज़ी बनाते हैं, तो उनका इस्तेमाल बहुत बेस्ट है, बजाय इसके कि आप घंटों लगा दें सब्जियां काटने में। रमज़ानुल मुबारक में तो वैसे भी प्याज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली पकोड़े बनाने के लिए। तो क्यों ना कुकिंग से थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत सारी प्याज को काट के जार में या बोल में सेव करके रख दें, ताकि ऑन द स्पॉट हमें किसी किस्म की उलझन ना हो। किचन में मेरे पास एक ट्रॉली है जिसे किचन ट्रॉली कहती हूँ मैं। इसके 3 सेक्शंस हैं। पहले 2 सेक्शंस में तो वेजिटेबल्स पड़ी होती हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है ना, उसको मैं अपने किचन आइटम्स को असेंबल करके रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत मेरी किचन की एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है। इस एक सेक्शन में सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक मैंने बॉक्स रखा हुआ है, बल्कि ये आइसक्रीम की बकेट थी जिसको मैंने वेस्ट नहीं किया, इस पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। इसमें बॉटल्स जो पड़ी हैं ना, वो भी कभी-कभी इस्तेमाल हो जाती हैं, उनको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। एक्स्ट्रा छुरियाँ पड़ी हुई हैं जो कि मैं अपने जब पॉट्स वगैरह में ना, प्लांट्स के पॉट्स में गोटी-वोटी करती हूँ तो वो छुरियाँ इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्लीनिंग ब्रशेज़ इसमें पड़े रहते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे एक विम की बॉटल है, सर्फ़ की बॉटल है, जेल की बॉटल है। तो इस तरह के आइटम्स जो अंडर सिंक रखे जाते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है इतनी, तो मैं इस ट्रॉली में रखती हूँ। यही वो छोटे-छोटे आइडियाज़, टिप्स होती हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने घरों में बहुत सारी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।